आज हम लोग चर्चा करेंगे क्रांतिकारी आतंकवादी आंदोलन के मुद्दे पे। आप लोगों ने अगर मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ा होगा तो ये तो आपने पढ़ा ही होगा कि ये जो क्रांतिकारी आंदोलन है ये दो फेज में देखने को मिल जाता है। एक उदारवादी नेतृत्व से जब राष्ट्रवादियों का मोह भंग हो गया तो उसकी परिणति उग्रवाद के रूप में भी देखने को मिलता है, उसकी परिणति क्रांतिकारी आतंकवादी आंदोलन के रूप में भी देखने को मिलता है। और ये मुखर कब होता है? जब स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन क्या हुआ, समाप्त हुआ। चूंकि भारतीय युवाओं को काफ़ी उम्मीद थी उग्र राष्ट्रवाद से, लेकिन उग्र राष्ट्रवादी आंदोलन भी वास्तविक राष्ट्रवाद को लाने में सफल नहीं रहा। बहुत ही कम समय में स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन क्या हुआ, समाप्त हो गया। और हताश निराश युवकों ने क्या किया, बम पिस्तौल का सहारा लिया और क्रांतिकारी आतंकवादी आंदोलन के फर्स्ट फेज की क्या होती है, शुरुआत हो जाती है। तो एक तो इवेंट स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन था जिसके समापन के बाद क्या हुआ, क्रांतिकारी आतंकवादी आंदोलन की शुरुआत हुई। दूसरी बार क्रांतिकारी आतंकवादी आंदोलन तब होता है जब महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन चलाया जा रहा था। महात्मा गांधी के इस आंदोलन से भी लोगों को काफ़ी उम्मीद थी, लेकिन आपने पढ़ा होगा चौड़ी चौड़ा का इवेंट, महात्मा गांधी ने आंदोलन के स्थगन की घोषणा कर दी। वहां भी हताश निराश युवकों ने क्या किया, क्रांतिकारी आतंकवादी आंदोलन की शुरुआत कर। जहां पे आप हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन को पढ़ते हैं, भारत नौजवान सभा को पढ़ते हैं, यानी भगत सिंह के नेतृत्व में, चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में, सूर्य सेन के नेतृत्व में आंदोलन हो रहे थे, है ना। तो आज हम लोग यहाँ पे फर्स्ट चरण के बारे में पढ़ेंगे जो क्रांतिकारी आतंकवादी आंदोलन का फर्स्ट फेज है। कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछता भी है। और एक बात मोटे तौर पे समझिएगा कि उग्र राष्ट्रवाद के उदय का जो भी कारण था वही तमाम कारण क्रांतिकारी आतंकवादी आंदोलन का भी है, ठीक है। तो क्रांतिकारी आतंकवादी आंदोलन का मुख्य रीजन क्या, तो एक रीजन तो उदारवादी नेतृत्व से लोगों का मोह भंग हो चुका था। चूंकि उदारवादी हर मोर्चे पे असफल रहे, सरकार से डिमांड किया लेकिन सरकार ने उनकी एक भी बात नहीं मानी। अधिवेशनों में प्रस्ताव पारित करते थे, सरकार के सामने अपने डिमांड को रखते थे, लेकिन इनका कोई भी डिमांड पूरा नहीं हुआ। यही वजह था कि इनकी कार्यशैली, इनकी इस नीति के अगेंस्ट आलोचना होने लगी, जिसकी परिणति उग्र राष्ट्रवाद के रूप में, जिसकी परिणति क्रांतिकारी आतंकवादी आंदोलन के रूप में, है ना। दूसरा कारण स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन। बंगाल विभाजन के मुद्दे पे स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन की शुरुआत हुई। वहां भी आपने पढ़ा होगा क्या, विरोधाभास, इसमें नरमपंथी में और गर्मपंथी में विरोधाभास था। लाचारी में उग्रवादियों के प्रस्ताव को नरमपंथियों ने एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया, लेकिन विरोधाभास था जिसकी परिणति 1907 के सूरत में हुई। क्या हुआ, कांग्रेस में फूट पड़ गया, उदारवादी अलग हो गए, उग्रवादी अलग हो गए। या आप ये कह सकते हैं कि 1907 के बाद जो राष्ट्रवादी आंदोलन का एक फेज प्रारंभ हुआ था, क्या हो गया, समाप्त हो गया, राजनीतिक शून्यता की स्थिति आ गई, है ना। तो स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन की विफलता, सूरत में फूट, इसके कारण भी युवा वर्ग जो था वो क्या था, हताश था, निराश था, ठीक है। तीसरा कारण अगर कहा जाए तो ब्रिटिश दमनात्मक नीति। जब स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन की शुरुआत हुई तो ब्रिटिश का दमन चक्र भी प्रारंभ हो गया। जितने भी सक्रिय नेता थे, एक्टिव लीडर थे, उन्हें क्या किया गया, गिरफ्तार कर दिया। कुछ का निर्वासन हुआ, कुछ ने संन्यास ले लिया। आपने पढ़ा होगा तिलक को अरेस्ट कर लिया गया, लाजपत राय को गिरफ्तार कर लिया गया, बिपिन चंद्र पाल का निर्वासन हुआ, अरविंद घोष का निर्वासन हो गया, ठीक है। इन दोनों ने क्या किया, राजनीति से संन्यास ले लिया। तो पुलिस दमन चक्र का भी इंपैक्ट था, ठीक है। या तत्कालीन दौर में कई ऐसे पत्र पत्रिका के संपादन हो रहे थे जिसके कारण क्रांतिकारी विचारधारा का डेवलपमेंट हो रहा था, जिसके अंतर्गत हम आनंद मठ की बात कर सकते हैं। नहीं, चूंकि आपको पता होगा कि आनंद मठ जो रचना थी, ये रचना किस पे बेस्ड हुआ करती थी, आनंद मठ सन्यासी विद्रोह पे आधारित रचना है ना। यानी विद्रोह 18वीं सदी में हुआ और इस पे आनंद मठ पुस्तक की रचना 19वीं सदी में हुआ और युवक प्रोत्साहित हुए, प्रेरित हुए कब, 20वीं सदी में, है ना। तो ये तमाम रीजन था जिसके कारण क्रांतिकारी आतंकवादी आंदोलन की क्या होती है, शुरुआत होती है, यानी फर्स्ट फेज की शुरुआत होती है। अब ये जो क्रांतिकारी आतंकवादी आंदोलन के जो लीडर हुआ करते थे, इनका भी एक उद्देश्य था, इनकी अपनी एक कार्य योजना थी कि किस योजना के माध्यम से हम क्या करेंगे, आंदोलन करेंगे। इनका उद्देश्य था गुप्त समितियों की स्थापना करना। आपने संध्या समिति का नाम सुना होगा, युगांतर समिति का नाम सुना होगा, ठीक है। तो गुप्त समितियों के माध्यम से विचारधारा का प्रचार प्रसार करना,
नहीं, अपने कार्य को अंजाम देना, ये उनका उद्देश्य हुआ करता था। दूसरा, पत्र पत्रिका के जरिए, पंपलेट के जरिए क्रांतिकारी विचारधारा का प्रचार प्रसार करना, जिसके तहत युगांतर की आप बात कर सकते हैं, साध्य की बात कर सकते हैं, काल की बात कर सकते हैं। ये तमाम पत्र पत्रिकाएं क्रांतिकारी विचारधारा की वाहक रही हैं, है ना। या भ्रष्ट अधिकारी, मुखबिर, देशद्रोहियों की क्या करना, हत्या करना। या आप कह सकते हैं क्या, स्वदेशी डकैती, संसाधन को जमा करने के लिए, शारीरिक प्रशिक्षण देना जो संघर्ष करने के लिए, यही इनका क्या हुआ करता था, कार्यक्रम हुआ करता था। ठीक है, लेकिन आपका प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन बनता है, तो तत्कालीन दौर के संस्थाओं से क्वेश्चन बनता है, संस्थाओं के फाउंडर से क्वेश्चन बनता है, या अगर उस संस्था का कोई मुखपत्र है वहां से आपका क्वेश्चन बनता है। तो आप पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से इन चीजों को थोड़ा ध्यान में रखेंगे, क्योंकि 67 प्रीलिम्स एग्जामिनेशन आपके सामने है। अगर उसको दिमाग में रख के अगर आप सोचेंगे तो लगेगा कि ये तमाम चीजों को याद रहना चाहिए, चूंकि यहां से क्वेश्चन बनता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे क्वेश्चन बन सकता है, भारत का पहला क्रांतिकारी आतंकवादी कौन, यानी जिसे इस नाम से नवाजा गया, यानी फर्स्ट क्रांतिकारी आतंकवादी कौन। याद रखिएगा, ये नाम है वासुदेव बलवंत फरके। नहीं, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा किसको, रामोशी विद्रोह को, ये रामोशी विद्रोह के नेता हुआ करते थे। ठीक है, इन पे सरकार ने घोषणा कर दी थी कि भाई कोई भी जिंदा या मुर्दा पकड़ेगा तो उसको हम 4000 रुपये का इनाम देंगे। वासुदेव बलवंत फरके ने भी घोषणा किया था कि अगर कोई जज और कलेक्टर का सर कलम करेगा तो हम उसको 5000 रुपया इनाम देंगे, है ना। तो ये फर्स्ट क्रांतिकारी आतंकवादी के रूप में अगर किसी का नाम आता है तो किसका, वासुदेव बलवंत फरके का आता है। जस्ट इस दौर की अगर हम क्रांतिकारी संस्था की बात करें, महाराष्ट्र में मान लिया जाए, पहले देखते हैं हम लोग क्या, महाराष्ट्र में क्रांतिकारी संस्था, तो आपने पढ़ा होगा महाराष्ट्र में चापेकर बंधु, ये तिलक के शिष्य के रूप में पॉपुलर हुआ करते थे। चापेकर बंधुओं ने व्यायाम मंडल की स्थापना की थी, कब, 1896-97 में, जिसका उद्देश्य था युवकों को प्रशिक्षण देना, नहीं, युवकों को शारीरिक प्रशिक्षण देना इनका उद्देश्य हुआ करता था। ये चापेकर बंधु दो भाई हुआ करते थे, कौन, एक बालकृष्ण चापेकर हुआ करते थे और दूसरा का नाम क्या था, दामोदर चापेकर। ठीक है, तो ये दोनों ने मिलकर एक घटना को अंजाम दिया। तत्कालीन दौर में वो क्षेत्र जो था वो प्लेग से प्रभावित हुआ करता था। ये प्लेग कमिश्नर रैंड की इन्होंने हत्या कर दी, कर्नल आयर्स की हत्या कर दी, जिसके एवज में चापेकर बंधु को फांसी की सजा दी गई थी। ठीक है, आपको याद होगा इनके इस इवेंट को केसरी में लिखा था तिलक ने, जिसके एवज में तिलक को 18 माह की कारावास की सजा दी गई थी। दूसरी संस्था का नाम है अभिनव भारत। यह संस्था स्थापित हुई नासिक में। शुरुआती दौर में 1899 में यह संस्था जो बनी थी उसका नाम था मित्र मेला। ठीक है, यानी 1899 में बीडी सावरकर और गणेश सावरकर ने एक संस्था को स्थापित किया, उसका नाम क्या था, मित्र मेला। कालक्रम में मेजनी की युवा इटली के तर्ज पर इसी का नामकरण क्या किया गया, अभिनव भारत। 1904 में इसका नाम क्या पड़ गया, अभिनव भारत। संस्थापक कौन, बीडी सावरकर और गणेश सावरकर। ठीक है, यह भी क्रांतिकारी संस्था है महाराष्ट्र का। इसी संस्था ने पांडुरंग महादेव बापट को पेरिस भेजा था रशियन क्रांतिकारियों से मिलकर बम का प्रशिक्षण हासिल करने के लिए कि बम कैसे बनाया जाए। और पांडुरंग महादेव बापट ने एक पुस्तक की रचना की जिसका नाम क्या था, बम मैनुअल हुआ करता था। ठीक है, यहां से क्वेश्चन बन सकता है क्या, अभिनव भारत संस्था किसकी, बीडी सावरकर, गणेश सावरकर। स्थापना कब हुई, 1904 में। यह परिवर्तित रूप किसका है, मित्र मेला का है। किस तर्ज पे स्थापित हुआ, मैजनी के युवा इटली के तर्ज पे स्थापित किया गया। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें, अगला अगर देखेंगे तो हम लोग देखें बंगाल में क्रांतिकारी संस्था। बंगाल में क्रांतिकारी संस्था में सबसे जो पॉपुलर हुआ वो अनुशीलन समिति पॉपुलर हुआ। अब अनुशीलन समिति की चूंकि तत्कालीन दौर में काफी शाखाएं हुआ करती थी, ढाका अनुशीलन समिति, मिदनापुर अनुशीलन समिति, कलकत्ता अनुशीलन समिति, जिसमें कलकत्ता अनुशीलन समिति की स्थापना होती है कब, 1907 में, 1907 में। इसके फाउंडर हुआ करते थे वारिंद्र घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त। ठीक है,
इस संस्था ने क्रांतिकारी पत्र पत्रिका के माध्यम से अपने विचारधारा का क्या किया? प्रचार प्रसार किया। अपनी विचारधारा का प्रचार प्रसार किया। पत्रिका क्या है? अक्सर क्वेश्चन पूछता है भवानी मंदिर, युगांतर और संध्या। आपको याद रखना कि भवानी मंदिर जो पत्रिका है इसके संपादक हुआ करते थे बारिंद्र घोष, ठीक है। दूसरा जो आपका है वो क्या है? युगांतर। युगांतर संस्था के भी संस्थापक कौन? इसके भी संपादक हुआ करते थे बारिंद्र घोष। संध्या या सांध्य, संध्या भी कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा क्या? सांध्य। संपादक कौन? ब्रह्म बांधव उपाध्याय, ठीक है। ब्रह्म बांधव उपाध्याय, थोड़ा गलत लिखा गया है, ब्रह्म बांधव उपाध्याय, ठीक है। याद रखिएगा, इसी अनुशीलन समिति के मेंबर हुआ करते थे खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, जिसमें आपने पढ़ा होगा कि खुदीराम बोस ने मुजफ्फरपुर में किंग्स फूड की भी पर क्या किया था? बम फेंका था। यह घटना है 13 अप्रैल 1909 का, जिसके एवज में आपने पढ़ा होगा 13 अप्रैल 1909 के इस घटना के एवज में खुदीराम बोस को फांसी की सजा दी। प्रफुल्ल चाकी ने क्या कर लिया? आत्महत्या कर लिया। बंगाल के एक और प्रमुख क्रांतिकारी हुआ करते थे जतेंद्र नाथ बोस, जो बाघा जतीन के नाम से काफी पॉपुलर हुए। बालासोर मुठभेड़ की जो घटना है इन्हीं के नाम से जाना जाता है, जिसमें पुलिस के साथ संघर्ष करते हुए क्या हो गई? इनकी मृत्यु हो गई। तो यहां पे जो क्वेश्चन आपका बनना है, ध्यान रखना है, अनुशीलन समिति। अनुशीलन समिति के फाउंडर कौन? इसी अनुशीलन समिति के मेंबर कौन हुआ करते थे? खुदीराम बोस हुआ करते थे, प्रफुल्ल चाकी हुआ करते थे, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप देखिए, अगला देखिए अगर तो पंजाब में क्रांतिकारी आंदोलन के नेता कौन? सूफी अंबाभाई, और दूसरा भगत सिंह के चाचा हुआ करते थे अजीत सिंह। इन्होंने एक संस्था को स्थापित किया, अंजुमने मोहिबाने वतन, और एक पत्रिका का संपादन किया था, उसका नाम क्या था? भारत माता। कौन? अजीत सिंह ने। इसी पत्रिका के माध्यम से इन्होंने क्या किया? क्रांतिकारी विचारधारा का प्रचार प्रसार कहा किया? पंजाब में। लाजपत राय जो उग्रवादी नेता हुआ करते थे, इनका पत्र का नाम क्या था? पंजाबी। यानी यही तत्कालीन दौर के पंजाब के नेता थे। ये पत्र पत्रिका के माध्यम से क्रांतिकारी विचारधारा के क्या थे? प्रचारक हुआ करते थे। अक्सर पूछता है पंजाबी पत्र किसका है, ठीक है। उस वक्त सिर्फ भारत में नहीं बल्कि विदेश में भी कुछ राष्ट्रवादियों ने क्या किया? क्रांतिकारी संस्था को स्थापित किया पत्र पत्रिका के माध्यम से। वहां रह रहे अप्रवासी भारतीय को गोलबंद करने का प्रयास किया, जिसमें हम लोग बात करते हैं पहले लंदन का। लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना की 1905। भारतीयों के लिए क्या? इंडिया हाउस की स्थापना की, ठीक है। इस संस्था के ही मेंबर हुआ करते थे लाला हरदयाल, मदन लाल धिंगरा, और आपने पढ़ा होगा मदन लाल धिंगरा ने क्या किया? करजन बाइली की हत्या कर दी थी। कहा? लंदन में, ठीक है। करजन बाइली की हत्या कर दी। और आगे अगर देखिए, सिर्फ लंदन में ही नहीं बल्कि पेरिस में भी भारतीयों ने क्रांतिकारी संस्था को स्थापित किया। पेरिस में आपने सुना होगा क्या? भारतीय क्रांति की मां। भारतीय क्रांति की मां, ये किसको कहा गया? ये मैडम भीकाजी कामा को कहा गया, ठीक है। मैडम भीकाजी कामा सरदार सिंह रेबाभाई राणा ने पेरिस इंडिया सोसाइटी की स्थापना की 1905 में। बाद में श्यामजी कृष्ण वर्मा भी यहां आए। आपने सुना होगा वंदे मातरम पत्र का संपादक कौन? श्यामजी कृष्ण वर्मा, है ना। यानी इनके सहयोगी के रूप में श्यामजी कृष्ण वर्मा भी यहां पे आकर जुड़ गए। कहा जाता है मैडम भीकाजी कामा ने स्टटगार्ड इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस में पहली बार भारतीय तिरंगा फहराया था। फर्स्ट टाइम भारतीय तिरंगा फहराया था कब? 1907 में, ठीक है। अक्सर क्वेश्चन बनता है भारतीय क्रांति की मां किसको कहा गया है, या स्टटगार्ड इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस में भारतीय तिरंगा किसने फहराया? मैडम भीकाजी कामा ने। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला उत्तरी अमेरिका, कनाडा, यहां भी काफी भारतीय रहते थे, ठीक है। यहां रामनाथ पुरी ने सर्कुलर आजादी नाम से एक पत्र का संपादन किया, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन बनता है। तारकनाथ दास ने फ्री हिंदुस्तान पत्र का संपादन किया तथा यूनाइटेड इंडिया हाउस की स्थापना की थी कहां? सिएटल में। जीडी कुमार ने स्वदेश सेवक गृह की स्थापना की कहां? वैंकूवर में। और इनका एक पत्र हुआ करता था जिसका नाम था स्वदेश सेवक। किनका? जीडी कुमार का, ठीक है। यहीं पे कहा जाता है इसी वक्त 1913 में सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल, स्वयं सिंह भाखड़ा, भाई परमानंद ने
क्या किया? गदर पार्टी की स्थापना की। एक तो याद रखना, गदर पार्टी की स्थापना कब? 1913 में। कहां? सैन फ्रांसिस्को में। गदर पार्टी के फाउंडर कौन? लाला हरदयाल, सोना स्वर्ण सिंह भाखना और भाई परमानंद। इस संस्था के माध्यम से एक पत्र का संपादन हुआ। किसका? गदर पत्रिका का संपादन हुआ। अक्सर क्वेश्चन पूछता है कि गदर पत्रिका का संपादन पहली बार किस भाषा में हुआ, है ना? यह सर्वप्रथम उर्दू में प्रकाशित हुआ, देन गुरुमुखी में प्रकाशित हुआ, उसके बाद अंग्रेजी, गुजराती, हिंदी, कई भाषाओं में, 9 भाषाओं में यह पत्र प्रकाशित हुआ। और आश्चर्य करेंगे, इस पत्र की एक खासियत थी, यह किसी धार्मिक प्रतीक का इस्तेमाल नहीं करता था। ठीक है। गदर पत्रिका के संपादक कौन? क्वेश्चन बन सकता है। गदर पत्रिका के संपादक हुआ करते थे कौन? रामचंद्र पेशावरी। याद रखिएगा, रामचंद्र पेशावरी। ये गदर पार्टी का उद्देश्य हुआ करता था, गदर संस्था का उद्देश्य हुआ करता था गुरिल्ला युद्ध के माध्यम से क्या करना? भारत को स्वतंत्र करना, विदेश में रह रहे तमाम भारतीयों को क्या करना? एकजुट करना और भारत में एक बड़े आंदोलन को अंजाम देना। ठीक है। आपने सुना होगा ये गदर पार्टी या गदर का जो कार्यक्रम हुआ करता था, गदर आंदोलन, कहा जाता है 3 घटनाओं ने गदर की तीव्रता को बाधित कर दिया। एक क्या? लाला हरदयाल की गिरफ्तारी, है ना? लाला हरदयाल की गिरफ्तारी। दूसरा, प्रथम विश्व युद्ध इसी वक्त शुरू हो रहा है। ठीक है। और तीसरा जो इवेंट हुआ करता था, आपने नाम सुना होगा, कामागाटा मारू प्रकरण। कामागाटा मारू क्या जहाज का नाम है। ये 3 घटनाओं ने गदर की तीव्रता को क्या किया? बाधित कर दिया। एक बड़े आंदोलन के लिए जो रणनीति बन रही थी, जिस प्रकार का कार्य हो रहा था, वो प्रभावित हुआ लाला हरदयाल की गिरफ्तारी के कारण, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कारण, और तीसरा कामागाटा मारू प्रकरण के कारण। उस वक्त अप्रवासी भारतीयों के कनाडा प्रवेश पर क्या था? प्रतिबंध हुआ करता था। इसलिए सिंगापुर में रह रहे गुरदेव सिंह ने क्या किया? एक जहाज को हायर किया, कामागाटा मारू जहाज को हायर किया, और 376 यात्रियों के साथ उन्होंने क्या किया? उन्होंने वैंकूवर की यात्रा शुरू कर दी। ठीक है। लेकिन वैंकूवर से पहले ही प्रशासन ने क्या किया? उस जहाज को रोककर उसे कहां लाया? कलकत्ता लाया। और कलकत्ता के पास ही एक बजबज जगह है, बजबज में पुलिस और यात्रियों के बीच क्या हुआ? संघर्ष हुआ। उस वक्त वहां यात्रियों ने एक समिति की स्थापना की थी। क्या? शोर समिति की स्थापना की। इस मुठभेड़ में 18 भारतीयों की मृत्यु हो गई, काफी भारतीय क्या हुए? घायल हुए। यही वजह था कि बरकतुल्लाह रामचंद्र भगवान सिंह ने भारतीयों से विद्रोह की अपील की। करतार सिंह सारभा गुप्त रूप से पंजाब पहुंचकर जनमत संग्रह का कार्य कर रहे थे। उसी वक्त रासबिहारी बोस ने नेतृत्व संभाला, पंजाब में लोगों को एकजुट करने का कार्य कर रहे थे वो भी। लेकिन आंदोलन की निर्धारित तिथि 19 फरवरी 1915 से पहले ही तमाम नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। परिणाम क्या हुआ? परिणाम आंदोलन स्थगित हो गया, यानी आंदोलन प्रारंभ होने से पहले ही क्या हुआ? समाप्त हो गया। लेकिन इस वक्त आप एक इवेंट के बारे में पढ़ते होंगे। काबुल का राजा कौन? महेंद्र प्रताप सिंह। महेंद्र प्रताप सिंह और बरकतुल्लाह दोनों ने मिलकर क्या किया? अफगानिस्तान में एक अस्थायी सरकार को स्थापित कर दिया, जिसके प्रधानमंत्री बने थे कौन? बरकतुल्लाह, और जिसके गृह मंत्री बने कौन? उबैदुल्लाह। ठीक है। तो यहां पे अभी तक जो देखिएगा क्वेश्चन जब भी बना है तो गदर पत्र से क्वेश्चन बना है। जब भी क्वेश्चन बना है आपका क्या? आपका प्रश्न बना है गदर पत्रिका का जो संपादन हुआ ये पहले किस भाषा में आया, किस किस भाषा में ये छपता था, क्वेश्चन पूछता है। ठीक है। तो ये क्रांतिकारी आतंकवादी आंदोलन का फर्स्ट फेज है। जनरली ध्यान रखिएगा, यहां पे क्रांतिकारियों से, संस्थाओं से क्वेश्चन बनता है। ठीक है। कुछ पत्र से और कुछ इवेंट से आपका क्वेश्चन बन जाता है। थैंक यू।